प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों आज देश में अमृत भारत स्टेशन योजना का शुभारंभ किया गया, जिसमें अमरावती के बडनेरा रेलवे स्टेशन सहित महाराष्ट्र में 44 रेलवे स्टेशनों सहित देश के 1309 रेलवे स्टेशन का समावेश किया गया, जिसमें से पहले चरण के तहत बडनेरा रेलवे स्टेशन सहित 508 रेलवे स्टेशन का नए सिरे से विकास किया जाएगा। इस योजना के शुभारंभ अवसर पर स्थानिक बडनेरा रेलवे स्टेशन पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें जिले की सांसद नवनीत राणा, राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे, बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा एवं मध्य रेलवे के भुसावल विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार के बजट में महाराष्ट्र के रेलवे प्रकल्पों हेतु 13,539 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसके जरिए आज से देश में 508 रेलवे स्थानकों का विकास करने हेतु अमृत भारत स्टेशन योजना का प्रारंभ किया गया और इस योजना के जरिए आने वाले वक्त में अब तक विकास से दूर रहने वाले रेलवे स्टेशनों का चेहरा मोहरा बदल जाएगा। वही इस समय सांसद नवनीत राणा और डॉक्टर अनिल बोंडे ने अमृत भारत स्टेशन योजना में बडनेरा रेलवे स्टेशन को शामिल किए जाने हेतु पीएम मोदी व केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के प्रति आभार प्रकट किया गया। जिस समय पीएम मोदी के हाथों ऑनलाइन तरीके से समूचे देश में अमृत भारत स्टेशन योजना का भूमि पूजन किया जा रहा था, उसी समय चांदूर रेलवे स्टेशन को शामिल नहीं किए जाने के चलते चांदूर रेलवे में रेल रोको कृति समिति द्वारा निषेध आंदोलन करते हुए केंद्र सरकार व क्षेत्र के सांसद रामदास तडव का निषेध किया गया। पश्चात आंदोलनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लेते हुए कुछ समय पश्चात रिहा कर दिया। राजस्थानी हितकारक मंडल की अगुवाई में राजस्थानी समाज की सभी शाखाओं की महत्वपूर्ण बैठक आज राजस्थानी हितकारक मंडल के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल की अध्यक्षता के तहत हुई, जिसमें राजस्थानी समाज को संगठित करने के साथ ही न्यूनतम एजेंडे के तहत राजस्थानी समाज की अपने स्तर पर स्वतंत्र रूप से जनगणना करने पर विचार विमर्श किया गया। इस बैठक में प्रस्तावना रखते हुए हितकारक मंडल के सचिव रामेश्वर गगड़ ने राजस्थानी हितकारक मंडल द्वारा किए जा रहे विभिन्न कार्य एवं उपक्रमों की जानकारी दी। इस बैठक में सकल राजस्थानी समाज की विभिन्न शाखाओं से वास्ता रखने वाले पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। मेरी अध्यक्षता में उपराष्ट्रपति, 2 राज्यपाल, देश के 10 सांसद, ना जाने कितने नेता, ना जाने कहाँ से लोग आए थे और राजस्थानी महोत्सव एक ऐसा सामाजिक आयोजन था कि बिल्कुल गलत है कि संगठन ने क्या किया। इस संगठन ने ये किया कि मेरे जैसे युवा को अध्यक्ष बनाया। इस संगठन ने ये किया कि संगठन के नाम पे ही लोग इकट्ठा हुए हैं, न तो आपके नाम पे हुए, न मेरे नाम पे हुए, न इनके नाम पे हुए। राजस्थानी हितकारक मंडल का संगठन, उसका बैनर, उसका प्लेटफॉर्म था, विकास हुआ। इसका दूसरा मतलब ये नहीं है कि बाकी लोगों ने विकास नहीं किया, बाकी लोगों ने विकास कम किया। तो ये तो चलता रहता है, चल उतार में ये संगठन में एक फला अध्यक्ष आया तो उससे उस कार्यकाल में कम काम हुआ, फला अध्यक्ष आया तो उस संगठन में कार्यकाल में ज़्यादा काम हुआ। लेकिन संगठन ने किया क्या की है और इसकी शुरुआत का मूल रूप एक ये देखने को मिला है कि मैं 3 दिन पहले भरतवाड़ा अग्रवाल महिला मंडल की एक बैठक में गया था। भरतवाड़ा अग्रवाल महिला मंडल राजस्थानी सामूहिक विवाह लेता है। राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद द्वारा यहाँ बुलाई गई पत्रकार परिषद में मणिपुर में चल रहे हिंसाचार का निषेध करते हुए कहा गया कि मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों पर वहाँ के सुवर्ण समुदाय द्वारा अत्याचार किया जा रहा है ताकि आदिवासी जमीनों पर कब्जा किया जा सके। साथ ही इसके जरिए आदिवासी संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास भी किया जा रहा है, जिसे जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए। इस पत्रवार्ता में केंद्र सरकार से मणिपुर मामले में तुरंत हस्तक्षेप करने की मांग की है। स्थानीय सतीधाम मंदिर में आज जिन भवानी मंगल उत्सव का आयोजन किया गया, जिसके तहत भजन गायक मनीष जालान ने मंगल पाठ किया। साथ ही इस समय माता की जोत, 56 भोग व आकर्षक झांकी दर्शन का भी आयोजन हुआ। इस समय जिन भवानी को कुलदेवी के रूप में पूजने वाले सैकड़ों समाज बंधु उपस्थित थे। विगत कुछ दिनों से यद्यपि बारिश में काफी हद तक ठंड पड़ गया है और मौसम खुला हुआ है, परंतु बांध के जल संग्रहण क्षेत्र में अब भी पानी की काफी जमकर आवक हो रही है, जिसके चलते जिले के सभी बांध लबालब भरे हुए हैं। साथ ही अपर वर्धा व बगाजी सागर बांध से जल निकासी की जा रही है, जिसके लिए दोनों बांधों के
3 दरवाजे खुले रखे गए हैं और बांध के किनारे रहने वाले सभी गांवों को सतर्क रहने की चेतावनी भी दी गई है। जिले के चांदूर रेलवे तहसील में तलेगांव दशासर थाना क्षेत्र के गुहीखेड़ ग्राम के चंद्रभागा नदी में एक युवक का शव शनिवार की शाम 5 बजे के दौरान बरामद हुआ। इस युवक की हत्या कर नदी में शव को पत्थर बांधकर फेंका गया था। मृतक युवक की शिनाख्त वर्धा जिले के पुलगांव निवासी अकबर अली जब्बार अली के रूप में होने के बाद तलेगांव पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है। ग्रामीण अपराध शाखा और तलेगांव थाने के 2 अलग अलग दल गठित किए गए। तब एलसीबी के दल को जानकारी मिली कि मृतक युवक 4 अगस्त से लापता है और शराब के उधारी के पैसे को लेकर अकबर और पूनम इरपा के बीच विवाद हुआ था। पूनम ने अपने साथियों के साथ अकबर अली की हत्या की है और वर्धा जिले के वायगांव निपानी में आरोपी छिपे हैं। पुलिस ने तत्काल वायगांव पहुंचकर आरोपियों को अपने कब्जे में लिया और पूछताछ में पूनम ने बताया कि अकबर अली की घर में ही रस्सी से गला दबाकर हत्या करने के बाद शव कार से गुहीखेड़ लाकर चंद्रभागा नदी में फेंक दिया। इस प्रकरण में पूनम और गौरव उइके, रूपेश कावरे, अभय भागटकर, सुदाम काकड़े, अनिकेत वागाडे, स्वाति कावरे और किशन राउत ऐसे 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि आकाश कोपाडे नामक आरोपी फरार बताया जाता है। एक सप्ताह पूर्व मवेशी चराते समय नदी में गिरने से एक वृद्ध की मृत्यु होने की घटना ताजी रहते शनिवार को अपने नन्हे दोस्तों के साथ खेल रहे एक 2 वर्षीय बालक की नदी में डूबने से मृत्यु हो गई। यह दिल दहला देने वाली घटना वरुड तहसील के वडाला ग्राम में घटित हुई। मृतक बालक का नाम उज्जवल सुभाष उइके है। बताया जाता है कि पिछले अनेक सालों से मध्य प्रदेश के कुछ आदिवासी वडाला गाँव में स्थानांतरित हुए हैं। गाँव के नदी के तट पर खाली जमीन पर उन्होंने अपना बसेरा किया हुआ है। शनिवार को सुबह के समय उज्जवल अपने चचेरे भाई वीर उइके नामक 4 वर्षीय बालक और अन्य बालकों के साथ खेलते हुए समीप के झिरी नदी के तट पर चला गया। बारिश के मौसम में नदी लबालब रहने से उज्जवल का खेलते खेलते पैर फिसल गया और नदी में गिर गया। तब उसके दोनों साथी भागते हुए घर पहुंचे। उज्जवल की मां मजदूरी के लिए गई थी और पिता 2 दिन पूर्व से मध्य प्रदेश में किसी काम के लिए गए थे। पड़ोसियों ने नदी की तरफ दौड़ लगाकर उज्जवल को बाहर निकाला, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। मासूम उज्जवल की नदी में डूबने से मृत्यु हो गई थी। पुलिस ने आकस्मिक घटना का मामला दर्ज किया है। मायके से 20 लाख रुपए लाने की मांग पूर्ण न होने से एक नवविवाहित को घर से निकाल दिया गया। इस प्रकरण में विवाहित के इंजीनियर पति समेत 5 सदस्यों के खिलाफ वलगांव पुलिस ने मामला दर्ज किया है। यह घटना पुसदा ग्राम में घटी। बताया जाता है कि इस युवती का विवाह इंजीनियर युवक के साथ हुआ था। शादी में भेंट वस्तु भी अच्छी तरह नहीं दी गई। ऐसे आरोप कर शादी के 15 दिन बाद ही मायके से 20 लाख रुपए व्यवसाय के लिए लाने की मांग को लेकर प्रताड़ित किया जाने लगा। विवाहिता के इनकार करने पर पति ने उसे गत वर्ष दशहरे के दिन मायके लाकर छोड़ दिया। पीड़िता ने अनेक बार अपने पति को फोन कर समझाने का प्रयास किया, लेकिन प्रतिसाद न मिलने से आखिरकार वलगांव थाने में शिकायत दर्ज की गई। पुलिस ने पति, ससुर, सास, देवर और अन्य एक महिला के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बडनेरा से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। बडनेरा थाना क्षेत्र के निम्बोरा स्थित बौद्ध विहार परिसर निवासी सुरेश जाधव के घर उनका रिश्तेदार वर्धा के देवली निवासी भूषण उमेश भगत, जो किसी दीर्घ बीमारी से त्रस्त होने के चलते उपचार के लिए अपने पत्नी के साथ अमरावती आया था। वह रिश्तेदार सुरेश के घर ठहरा था। रविवार की सुबह 5 बजे के दौरान भूषण ने घर का चाकू लेकर अपना गला रेत लिया। बीच बचाव में भूषण की पत्नी भी घायल होने के समाचार है। भूषण की मौके पर ही मौत हो गई। बडनेरा पुलिस आगे की जांच कर रही है। अकोला जिला के तेल्हारा तालुका के हिवरखेड़ खेत स्थित वारी हनुमान डैम के राजन्या डोहो में डूबने से एक युवक की मौत की खबर सामने आई है। युवक का नाम हिवरखेड़ के कारला बेस रहिवासी अनिकेत होने की जानकारी मिली है। घटना की जानकारी मिलते ही हिवरखेड़ पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक को ढूंढने के प्रयास स्थानीय नागरिकों और गोताखोरों की मदद से शुरू किए हैं। अकोला के नायगांव हनुमान मंदिर पुलिस चौकी के पास बकरी को बचाने के प्रयास में शबाना बी अब्दुल शकील उम्र 24 साल रहिवासी शहबाजपुरा कुएं में गिर गई। तुरंत आसपास के लोगों ने शोर मचाया और स्थानीय नागरिकों ने अपनी जान पर खेलकर कुएं में छलांग लगाकर महिला को बाहर निकाला और तुरंत अकोला जिला सरकारी अस्पताल रवाना किया। फिलहाल महिला का उपचार चल रहा है। सभी बचाने वाले लोगों की सराहना हो रही है। खबर मिलते ही अकोट फाइल के थानेदार चंद्रशेखर कडुबी अपने दल बल के साथ मौके पर पहुंचे।
बालापुर से 7 क्विंटल सोयाबीन चोरी की तहकीकात के दौरान गुप्ता माहिती के आधार पर बालापुर के थानेदार अनिल जुमड़े ने साबराव शेगोकार गाजीपुर निवासी को ताबे में लेकर गहन पूछताछ करने पर उसने अक्षय मोरे के साथ मिलकर सोयाबीन की चोरी करने और बालापुर के घरकुल क्षेत्र की बात कबूल की है। इस कार्रवाई को पुलिस अधीक्षक संदीप घुगे, एडिशनल एसीपी अक्षय ढोमरे, एसडीपीओ गोकुल जी के मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक अनिल जुमड़े, उप निरीक्षक भास्कर तायडे, गोपाल ठाकुर, संजय तले, सचिन कनाडे, योगेश सुगंधी, सुरेश भालसाकले एवं चालक प्रशांत बोबड़े ने अंजाम दिया। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।